नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं और स्मरण करता हूं, पुण्य स्मरण करता हूं उस महान सन्यासी स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती का, जिन्होंने हमें सत्यार्थ भास्कर नामक ग्रंथ रच करके दिया, जो रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत हरियाणा द्वारा प्रकाशित है। महानुभाव, कितना विस्तृत ज्ञान है इस व्यक्ति का। ये सन्यासी महोदय कितने स्वाध्यायशील हैं, ये उनके ग्रंथ को पढ़ने से पता चलता है। इस व्याख्यान में जगह जगह हम उनकी लिखी हुई बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को जो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, कितना विस्तृत भाष्य इन स्वामी जी महोदय ने किया है, वो मैं आपके सामने गत श्रव्य कणिकाओं में रख चुका हूं। उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जैसा कि हमने कहा कि महर्षि दयानंद जी का अभिप्राय उस आयुर्वेदिक कटु औषधि के समान है, जो रोगों को दूर करने के लिए तात्कालिक रूप से तो बुरा लगता है, किंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। आगे लिखते हैं स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती कि मत मतांतरों का जाल कैसा फैला हुआ था ऋषि दयानंद के काल में, जो सत्यार्थ प्रकाश लिखने की पृष्ठभूमि बना। ग्रंथकार के समय में ही असंख्यात मत और संप्रदाय विद्यमान थे। उनकी संख्या का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैष्णव, शैव और शाक्त, इन तीन बड़े मतों में से अकेले वैष्णव मत के निम्नलिखित 21 संप्रदाय थे जो एक दूसरे को झूठा कहते थे। पहला है श्री संप्रदाय, दूसरा वल्लभाचारी, तीसरा मध्वाचारी, चौथा सनकादि संप्रदाय, पांचवा रामानंदी, छठा राधा वल्लभी, सातवां नित्यानंदी, आठवां कबीर पंथी, नौवां खाकी, 10वां दादू पंथी, 11वां मलूकदासी, 12वां रामदासी, 13वां सेनाई, 14वां मीराबाई, 15वां सखी भाव, 16वां चरणदासी, 17वां हरिश्चंद्री, 18वां साधना पंथी, 19वां माधवी, 20वां वैरागी और 21वां नागे। अब आते हैं शैवों के 7 बड़े संप्रदाय। पहला है सन्यासी या दंडी आदि, दूसरा है योगी, तीसरा है जंगम, चौथा है ऊर्ध्व बाहु, पांचवा है गूदड़, छठा है रूखड़, सातवां है कड़ालिंगी। अब आते हैं शाक्तों के बड़े भेद, जो इस प्रकार हैं। पहला है दक्षिणाचारी, दूसरा कांचेलिय, तीसरा वाणी, चौथा कसरी, पांचवा अघोरी, छठा गाणपत्य, सातवां सौरपत्य, आठवां नानकपंथी, नौवां बाबा लालो, 10वां साध, 11वां सतनामी, 12वां प्राणनाथी, 13वां शिवनारायणी, 14वां शून्यवादी। अब हम आपको कतिपय अन्य संप्रदाय जैसे चारवाक, वाम मार्ग, चक्रांकित, राम स्नेही, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी नारायण, इनके भी नाम हैं। और जैसे बौद्ध और उसके भेद, जैन मत और उसके भेद, ये विस्तार आर्यावर्त में पाखंड का, मत मतांतरों का इतना ज्यादा फैला हुआ था। महानुभाव, इसके अलावा विदेशी मत भी थे, जो ईसाईयत और उसके भेद तथा इस्लाम और उसके अनेकों भेद। तब से अब तक न जाने कितने नए नए मत पैदा हो चुके हैं। स्मरण रहे, महाभारत काल में आज से 5000 वर्ष लगभग पूर्व पूरे विश्व में एक मत, वैदिक मत था, जो शाश्वत ईश्वरोक्त मत है। वो वेद को सारे विश्व के लोग वेद को मानते थे। पूरे विश्व में एक संस्कृत भाषा थी। हम यदि देखें तो ये कितना बड़ा बवंडर और जंजाल फैल चुका है कि महानुभाव, कि तब से अब तक न जाने कितने नए नए मत पैदा हो चुके हैं और कुकुरमुत्तों की तरह आए दिन पैदा होते जा रहे हैं। जैसे राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी, हंसामती, साई बाबा, रजनीश, महेश योगी, आनंद मार्ग, झूलेलाल, ये तो स्वामी विद्यानंद जी ने लिखे हैं। और अब तो जैसे हर गली कूचे में एक नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं।
आप कोई भी आस्था चैनल खोल लीजिए, संस्कार चैनल खोल लीजिए, या तथाकथित अध्यात्म के नाम पर चलने वाला कोई भी चैनल खोल लीजिए, सुबह से शाम तक नए नए मतों को बताने वाले बाबाओं का दर्शन आप कर लीजिए, उनके विचारों को सुन लीजिए। और उनके जेलों के जाने की कथा भी बड़ी लंबी है, वो मैं आपको नहीं कहता, वो सब आप जानते ही हैं, न्यूज आदि में, समाचार आदि में सुनते पढ़ते ही हैं। आगे स्वामी जी लिखते हैं, एक धर्म की निश्चयात्मक प्रक्रिया। उससे पहले हम महर्षि दयानंद जी ने जो भूमिका लिखी है उसका भी थोड़ा सा वांचन करते हैं। वो लिखते हैं, यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न करके यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मतोन्नति वालों के साथ भी वर्तता हूं। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में वर्तता हूं, वैसा विदेशियों के साथ भी सब सज्जनों को भी ऐसा ही वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करने और दूसरे मत की निंदा, हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे ही मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म हम भी करते हैं, तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। महानुभावों, ये बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद जी ने लिख दी है। स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती इसके भाष्य में लिखते हैं कि अनेक मत मतांतरों के बीच सत्यासत्य का निर्णय होकर वास्तविक धर्म का निश्चय कैसे हो, इसका उपाय ग्रंथकार ने 11वें समुल्लास में बताया है। वे लिखते हैं कि एक जिज्ञासु ने किसी आप्त पुरुष के पास जाकर कहा कि हे महाराज, अब इन सहस्रों संप्रदायों के बखोड़ों से मेरा चित्त भ्रमित हो गया है, इसलिए आप मुझे उपदेश कीजिए कि जिसको मैं ग्रहण कर सकूं। आप्त पुरुष ने कहा, जिस बात में सभी एक मत हों। क्या कहते हैं आप्त पुरुष? कि जिस बात में सभी एक मत हों, विरुद्ध न हो, वह वेद मत ग्राह्य है, और जिसमें विरोध हो वह कल्पित है, झूठा है, अधर्म है, अग्राह्य है। जिज्ञासु ने पूछा कि इसकी परीक्षा कैसे हो? तो आप्त पुरुष ने बताया, तू जाकर इन इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी। तब वह उन सहस्त्रों की मंडली के बीच में जाकर बोला, सुनो सब लोगों, सत्य भाषण में धर्म है व मिथ्या भाषण में? सभी लोग एक स्वर में होकर बोले, सत्य भाषण में धर्म और मिथ्या भाषण में अधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह करने, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म है। वह अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल कपट, हिंसा, परहानि करने में सबने एक मत होकर कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म है। जो लोग स्वामी दयानंद को एक संकुचित संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत धर्म के यथार्थ स्वरूप और दरबार के अवसर पर एकता की दिशा में किए गए महर्षि दयानंद के प्रयास पर विचार करेंगे तो उनकी यह धारणा बदले बिना नहीं रह जाएगी। ग्रंथकार की सत्य के प्रति निष्ठा की साक्षी यत्र तत्र सर्वत्र मिलती है। विभिन्न मत मतांतरों का प्रत्याख्यान यानी आलोचना करते समय भी उनका लक्ष्य शाश्वत सत्य की खोज करके मनुष्य मात्र में उसको प्रवृत्त कराना मात्र होता था। पूर्वार्ध की समाप्ति पर दशम समुल्लास के अंत में वो लिखते हैं कि विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके परम आनंदित होते हैं। महानुभाव, आज के इस व्याख्यान को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की बात कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम
नमस्ते जी। 12वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे महर्षि दयानंद जी के कालजयी अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर, जिसमें महर्षि जी लिखते हैं, मनुष्यपन का लक्षण क्या है। मनुष्य वह है कि जो जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके हम भी वैसा ही कर्म करते हैं तो हम मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं बनते, किंतु पशुवत कहलाते हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करते हैं तो हम मनुष्य कहलाते हैं। और जो स्वार्थवश होकर परहानि मात्र करते रहते हैं तो जानो कि हम पशुओं के भी बड़े भाई हैं। ये जो भूमिका में महर्षि दयानंद जी के उद्धृत शब्द हैं, भाव हैं, उसी की व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानंद जी अपने ग्रंथ सत्यार्थ भास्कर, जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पर विस्तृत व्याख्या की है, वो लिखते हैं कि मनुष्य का लक्षण क्या है। कि मनुष्य उसी को कहना जो कि मननशील होकर स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ और निर्बल और गुण रहित ही क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी, चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी क्यों न हो, तथापि उनका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी क्यों न चले जावें, परंतु इस मनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। ये वचन स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए हैं। उसको उद्धृत करते हुए वो लिखते हैं कि देखो, स्वामी जी ने जो कहा उसे जीवन भर जिया भी। जिस मनुष्य रूप धर्म का इन पंक्तियों में उल्लेख हुआ है, उन्होंने अपना सारा जीवन खुद वो उदाहरण बने इस परिच्छेद की व्याख्या का। महानुभाव स्वामी दयानंद प्रचारार्थ बरेली गए। वहां वे उस समय करोड़पति समझे जाने वाले खजांची लक्ष्मी नारायण जी के कोठी पर ठहरे। अंग्रेजों का राज था। लक्ष्मी नारायण जी स्वामी जी की सत्यनिष्ठा और स्पष्टवादिता और निर्भीकता से शंकित रहते थे। बरेली के कमिश्नर से आदेश पाकर उन्होंने एक दिन डरते डरते स्वामी जी से कहा कि अंग्रेजों को नाराज करना अच्छा नहीं है। उस रात्रि को टाउन हॉल में स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। उस समय वहां कमिश्नर मिस्टर एडवर्ड्स, कलेक्टर रीड, पादरी स्कॉट और 15-20 अन्य अंग्रेज भी उपस्थित थे। उस दिन के व्याख्यान का विवरण स्वामी श्रद्धानंद जी, जो उस सभा में उपस्थित थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक में कुछ इन शब्दों में प्रस्तुत किया है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्याख्यान का विषय था आत्मा का स्वरूप। व्याख्यान में सत्य के बल का विषय आया। सत्य की व्याख्या करते हुए आचार्य दयानंद ने कहा, लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट न करो, कलेक्टर क्रोधित होगा, अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा। अरे, चक्रवर्ती राजा भी क्यों न अप्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे। इसके पीछे एक श्लोक संभवतः नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, ये गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। पढ़कर उन्होंने आत्मा की स्तुति की कि आत्मा जिसे शस्त्र काट नहीं सके, पानी गला नहीं सके और हवा उसे सुखा नहीं सके, इस प्रकार का है। वह नित्य है, अमर है। फिर गरजते शब्दों में बोले, यह शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा में प्रवृत्त होकर अधर्म करना व्यर्थ है। फिर चारों ओर तीक्ष्ण दृष्टि डालकर सिंहनाद करते हुए उस महान ऋषि ने कहा, किंतु वह वीर पुरुष मुझे दिखाओ जो मेरी आत्मा का नाश करने का दावा कर सके। जब ऐसा वीर पुरुष इस संसार में दिखाई नहीं देता, तब तक मैं यह सोचने के लिए भी तैयार नहीं कि मैं सत्य को दबाऊंगा। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। रुमाल का गिरना भी सुनाई देता था। शाहपुरा से
जोधपुर के लिए प्रस्थान करते समय अजमेर के आर्य पुरुषों ने स्वामी जी को जोधपुर जाने से रोकने के लिए प्रयास किया और प्रयास करते हुए कहा कि जोधपुर के लोग वहां की धरती की तरह शुष्क प्रवृत्ति, संवेदनाहीन और कठोर स्वभाव के हैं। आपका वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं है। अजमेर के लोगों ने तो तत्कालीन मारवाड़ को राक्षस भूमि की संज्ञा दी और स्वामी जी के आसन्न अहित की कल्पना से भी वे बड़े दुखी हुए, परंतु स्वामी जी भय और उद्वेगहीन वाणी में बोले, सत्य के प्रचारार्थ बड़े से बड़े कष्ट को सहन करने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा। अपने इसी कथन का उपबृंहण करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि वहां के लोग उनके सत्य कथन से चिढ़कर उनकी उंगलियों को बत्तियों की तरह भी जला दें तो भी वे सत्य को कहने से पीछे नहीं हटेंगे। उदयपुर राज्य राजस्थान का शिरोमणि है। उसके तत्कालीन शासक महाराणा सज्जन सिंह ने एक दिन स्वामी जी से कहा, मेवाड़ राज्य में एक लिंग महादेव की अत्यधिक प्रतिष्ठा है। मेवाड़ के शासक महाराणा भी अपने आप को एकलिंग महादेव के दीवान मानकर ही देश का शासन करते हैं। कितना अच्छा हो यदि आप इसके महंत बन जाएं। लाखों की संपत्ति के आप स्वामी होंगे, जिसका उपयोग आप वेद भाष्य का प्रकाशन व अन्य लोकोपकारी कार्यों में कर सकेंगे। आप भले ही मूर्ति पूजा न करें, बस नीति के तौर पर उसका खंडन भी न किया करें। महाराणा के इस सद्भावनापूर्ण विचित्र प्रस्ताव को सुनकर दयानंद जैसे धीर प्रकृति के पुरुष भी एक बार क्रोधाविष्ट हो गए। उन्होंने अपने ओजस्वी किंतु प्रखर वाणी में कहा, राणा जी, यह प्रस्ताव आप किस व्यक्ति के सामने रख रहे हैं? आपका राज्य तो इतना छोटा है कि मैं एक दौड़ लगा करके इससे बाहर जा सकता हूं, परंतु सत्य को छोड़कर, परमेश्वर के ब्रह्मांड रूपी राज्य को, साम्राज्य को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? जैनियों के ग्रंथ आर्य समाज मुंबई के तत्कालीन मंत्री श्री सेवकलाल कृष्णदास ने अपने 15 जनवरी 1881 के पत्र में जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांत ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसकी चर्चा हम आपको आने वाले श्रव्य कणिकाओं में कराएंगे। उससे पहले महानुभाव, अब मैं आपको महर्षि दयानंद जी के उस भूमिका के लेख पर फिर ले आता हूं। ऋषि लिखते हैं, अब आर्यावर्तीय के विषय में विशेषकर 11वें समोल्लास तक लिखा है। इन समोल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, और जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। यद्यपि जो 12वें समोल्लास में चार्वाक का मत लिखा है वह इस समय क्षीणास्त सा है, यानी खत्म होने के कगार पर है, और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध रखने वाला अनीश्वरवादादि में मानता है। यह चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा को रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात को न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। चार्वाक का जो मत है वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है वह भी 12वें समोल्लास में संक्षेप से लिखा गया है, और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है, और जैन भी बहुत से अंशों में चार्वाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें समोल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वहीं समझ लेना। जो इनका भिन्न है सो 12वें समोल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। महानुभाव, स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती द्वारा लिखी हुई इस 2 परिच्छेद जो मैंने आपके सामने, 3 परिच्छेद जो मैंने आपके सामने पढ़े भूमिका के, सत्यार्थ प्रकाश के, उस पर विस्तृत व्याख्या हम अगले श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 13वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी, स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर। भूमिका में जहां तक हम पीछे पढ़ पाए
वो था बौद्ध और जैन मत का विषय। आगे हम पढ़ते हैं, ऋषि लिखते हैं, इनमें से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है, और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं। उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या जो स्वामी विद्यानंद जी ने लिखी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम अभी ऋषि दयानंद का लेख पढ़ रहे हैं। उनमें से 4 मूल सूत्र, जैसे आवश्यक सूत्र, दूसरा विशेष आवश्यक सूत्र, तीसरा दशवैकालिक सूत्र और चौथा पाक्षिक सूत्र। 11 अंग हैं, जैसे प्रथम अंग आचारांग सूत्र, दूसरा सुगड़ांग सूत्र, तीसरा थाणांग सूत्र, चौथा समवायांग सूत्र, पांचवा भगवती सूत्र, छठा ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, सातवां उपासक दशा सूत्र, आठवां अनंत गढ़ दशा सूत्र, नौवां अनुत्तरोववायी सूत्र और 10वां विपाक सूत्र तथा 11वां प्रश्न व्याकरण सूत्र। इसके अलावा जैनियों के ग्रंथों में 12 उपांग हैं, जैसे पहला उपवायी सूत्र, दूसरा रावपसेनी सूत्र, तीसरा जीवाभिगम सूत्र, चौथा पन्नगणा सूत्र, पांचवा जम्बूद्वीप पन्न गति सूत्र, छठा चंद पन्न गति सूत्र, सातवां सुर पन्न गति सूत्र, आठवां निर्यावली सूत्र, नौवां कप्पिया सूत्र, 10वां कपबड़ी सया सूत्र, 11वां पुपिया सूत्र और 12वां पुप्पचुलिया सूत्र। इसके अलावा 5 कल्प सूत्र, जैसे प्रथम उत्तराध्ययन सूत्र, दूसरा निशिथ सूत्र, तीसरा कल्प सूत्र, चौथा व्यवहार सूत्र और 5वां जीतक कल्प सूत्र। 6 छेद हैं, जैसे पहला महानिशी बृहद वचना सूत्र, दूसरा महानिशीथ लघु वचना सूत्र, तीसरा मध्यम वाचना सूत्र, चौथा पिंड निरुक्ति सूत्र, पांचवा औघ निरुक्ति सूत्र, छठा पर्यूषणा सूत्र। इसके अलावा 10 पयन्न सूत्र हैं, जैसे पहला चतुस्सरण सूत्र, दूसरा पंचखान सूत्र, तीसरा तदुल वैयालिक सूत्र, चौथा भक्ति परिज्ञान सूत्र, पांचवा महाप्रत्याख्यान सूत्र, छठा चंदा विजय सूत्र, सातवां गणि विजय सूत्र, आठवां मरण समाधि सूत्र, नौवां देवेंद्र स्तवन सूत्र और 10वां संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र। योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। तथा 5 पंचांग हैं, जैसे पहला पूर्व सब ग्रंथों की टीका, दूसरा निरुक्ति, तीसरा चरणी भाष्य। ये 4 अवयव और सब मूल मिला के पंचांग कहते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते, और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनके मत पर विशेष विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्ति दोष हैं, और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को ही अप्रमाण कहने लग जाते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं माने, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो, तब तो वह अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो। यानी जितने नाम अब तक गिनाए उसको कोई ना कोई मानने वाले जैनी तो हैं ही, परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा कर रखते हैं, दूसरे मतस्थ को नहीं देते, न सुनाते न पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिसका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। महानुभाव, ये जैनियों की बात का इस महर्षि दयानंद जी के बात पर स्वामी विद्यानंद जी अपनी विस्तृत व्याख्या लिखते हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जैनियों के ग्रंथ आर्य समाज मुंबई के तत्कालीन मंत्री श्री सेवकलाल कृष्णदास ने अपने 15 जनवरी 1881 के पत्र में जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांत ग्रंथों का उल्लेख किया है। पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक के अनुसार सेवकलाल कृष्णदास ने यह पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज के आदेश से संग्रहित किए थे।
इस पत्र के अंत में जैनियों के अन्य बहुत से ग्रंथों के भी नाम लिखे मिलते हैं जिन्हें उन्होंने संग्रहित किया था। यह पत्र महात्मा मुंशीराम यानी तत्कालीन स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा संपादित ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार प्रथम भाग में पृष्ठ 255 से 264 तक छपा है। सत्यार्थ प्रकाश में छपे नामों से इस पत्र में जिन नामों में स्वल्प भेद है वे इस प्रकार है। 11 अंग जो उसमें ऋषि दयानंद ने लिखा है उसमें तीसरा है ठाणांग सूत्र। 12 उपांग में जो ऋषि दयानंद ने लिखा नहीं मिलता वो है दूसरा रायप सेनी सूत्र, चौथा पन्नव गणा सूत्र और पांचवा जम्बूदीप पन्न गत्ती सूत्र, छठा चंद पन्नति सूत्र, सातवां सुरपन्नति सूत्र, आठवां निर्यावली सूत्र, 11वां पुप्पिया सूत्र और 12वां पुप्पचूलिया सूत्र। 6 भेदों में चौथा है जो ऋषि दयानंद ने नहीं लिखा और यहाँ मिलता है सूची में, वो है पिंड निर्युक्ति सूत्र, 5वां औघ निर्युक्ति सूत्र, छठा पर्युषणा सूत्र। फिर दशपन्न सूत्र में पहला है चतुःशरण सूत्र, दूसरा है पंचखान सूत्र, तीसरा तंदुल वैयालिक सूत्र, चौथा भक्ति परिज्ञान सूत्र, 7वां गणि विज्वा सूत्र, 9वां देवेंद्र स्तवन सूत्र, 10वां संस्थार सूत्र। 5 पंचांग में जो बात छूटी थी वो है दूसरा निर्युक्ति, तीसरा चरणी। न देते न सुनाते इत्यादि लिखने के कारण जैन लेखकों ने ग्रंथकार को अनेक कुवाच्य लिखे हैं। ऐसे लोगों के संतोष के लिए हम यहाँ एक प्रामाणिक जैन विद्वान की पुस्तक से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। Worse than this, they were religiously averse to letting non-Jains read or even see or touch their sacred books. Outlines of Jainism, preface, page number 12 by जगमंधर लाल जैन MA। अर्थात इससे भी बुरी बात यह है कि जैन अपने पवित्र ग्रंथ अजैनों को पढ़ने तो क्या देखने या छूने भी नहीं देते। अब आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य के बिना वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ इसका निर्देश करना आवश्यक समझा। महानुभाव, अब हम महर्षि के मूल सत्यार्थ प्रकाश भूमिका पर आपको ले आते हैं, जो कि हमारे अगले श्रव्य कणिका का विषय होगा। 13वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा। ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समुल्लास में देखना चाहिए और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपना मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समुल्लास में देख लीजिए और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। अब सबसे मुख्य बात भूमिका की जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सैद्धांतिक है, वो ऋषि दयानंद लिखते हैं। वो लिखते हैं, जो कोई इसे ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। उनमें से आकांक्षा, किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। तीसरा आसक्ति, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना यानी जोड़ना। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद, बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो कि वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से भी गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं, वैसा सबको करना योग्य है। महानुभाव, इसकी विशेष व्याख्या हम अगली श्रव्यकाणिका में करते हुए अगली श्रव्यकाणिका में भूमिका का उपसंहार करेंगे।
आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 14वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप से भी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश भूमिका का उपसंहार की ओर हम बढ़ रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में हमने ग्रंथकार का अंतिम वक्तव्य भूमिका में आपके समक्ष रखा था कि जो कोई भी इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से यानी महर्षि दयानंद जी का जो मूल तात्पर्य है, जो कि सत्य का प्रकाश और असत्य का नाश, ये जो मूल तात्पर्य है उससे विरुद्ध मनसा से देखेगा, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, यानी ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि वाक्यार्थ बोध में वो व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण उद्धृत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। महाभाष्य में व्याकरण के एक प्रसंग आया है, उसमें बताते हैं कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, इन 4 बातों को ध्यान में रख करके जब कोई किसी पुरुष के वक्तव्य को या उसके कथन को देखता है तभी उसको यथावत अभिप्राय विदित हो सकता है। तो ऋषि दयानंद की शब्दावली क्या है? किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की परस्पर आकांक्षा होती है, यानी आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए आप शब्द ढूंढेंगे, अपने अभिप्राय को सामने वाले को बताने के लिए जो आप कोई ना कोई शब्दों को ढूंढेंगे भाषा के, जो आपको पहले से पता है, इसको कहते हैं आकांक्षा। दूसरा है योग्यता। ऋषि लिखते हैं योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। एक उदाहरण उन्होंने दिया, अग्नि से जलाना या तपाना। तो अब यानी जिसमें जो सामर्थ्य हो। अब आप पत्थर से सींचने का सामर्थ्य है ही नहीं, पत्थर से आप सींच ही नहीं सकते। जो जल से सींचना होता है, पौधों को हम पानी देते हैं, वो काम आप पत्थर से ले ही नहीं सकते। आग से हम जलाते हैं, ऐसे ही मिट्टी के ढेले से या पत्थर से हम किसी चीज को जला नहीं सकते, उसमें वो योग्यता ही नहीं है। तो योग्यता वह कहती है जिससे जो हो सके। अब तीसरी बात आती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसके समीप ही उस पद को बोलना व लिखना। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मारो मत जाने दो, यह एक वाक्य है। अब इसको हम थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा भेद कर देते हैं, शब्द वही है, केवल कहने में थोड़ा सा भेद हो गया। मारो मत जाने दो, अब दोनों वाक्यों में कितना भेद हो गया, कितना अंतर हो गया। क्योंकि जिस शब्द को जिस शब्द के साथ मिल करके हमने बोला तो पहले वाक्य में अर्थ ही भिन्न हो रहा था। मारो मत जाने दो, चोर आ रहा है कहीं से और हम कह रहे हैं मारो मत जाने दो। आतंकवादी आ रहा है, मारो मत जाने दो। पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं तो हम सेना को कह रहे हैं ठोको उनको, मारो मत जाने दो। लेकिन दूसरे वाक्य में मारो मत जाने दो, एक सांप आ रहा है वहां से और आप दया दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मारो मत जाने दो। अरे ये संसार ईश्वर ने उन सांपों के लिए भी तो बनाया है, ईश्वर उनका भी तो परम पिता है, उसको मारो मत, उसको बस भगाओ, वहां से दूर ले जा करके छोड़ दो। चूहों को घर में मारो मत, जो है पिंजरे में उसको कैद करो और दूर ले जा करके छोड़ दो। मारो मत जाने दो, तो दूसरे में दया की भावना है। तो कहने का तात्पर्य यह है, वाक्यावली वही है, शब्द भी वही है, केवल कहने का लहजा बदल गया। किस शब्द को किस शब्द के साथ करके हमने बोला तो तात्पर्य एकदम भिन्न हो गया। तो यह है आसक्ति, यानी जिस शब्द को जिस शब्द के साथ बोल करके रख करके बोलना व लिखना उचित है, उसको वैसा ही लिखना व बोलना, यह आसक्ति कहती है। अब आता है चौथा तात्पर्य। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना यानी जोड़ना। प्रायः इसमें सब लोग गड़बड़ी करते हैं और छल करते हैं, वाक छल करते हैं। वक्ता कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके शब्दावली का कुछ और अर्थ लेकर के बात का बतंगड़ बना देते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा
पकोड़े वाली बात, तो विरोधी पक्ष वाले उस पकोड़े वाली बात को लेकर के उनका मजाक उड़ाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा कुछ और बात, वो कुछ और उनका आशय हो सकता था, लेकिन उनकी उस आशय को लेकर के सोना और आलू को कितना भुनाया भाजपाई वालों ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता के मूल तात्पर्य को समझे बिना जब उसके उस प्रयुक्त शब्दावली का यदि गलत तात्पर्य में आप लेकर के वाकछल करेंगे तो आप मूल अभिप्राय तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो ये 4 बातों को लिख करके महर्षि दयानंद जी ये बता रहे हैं, जब भी आप मेरे लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना तो इन 4 बातों को मत भूलना कि आकांक्षा क्या है, मैंने जो शब्द प्रयोग किए हैं मेरे अभिप्राय को प्रकट करने के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं, एक बात। दूसरी बात, जो योग्यता, मैंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जिससे जो संभव हो सके, असंभव बात नहीं लिखी, गपोड़े नहीं लिखे हैं। तीसरी बात, आसक्ति, इस तरह से मैंने शब्दावली का प्रयोग किया है कि उसका अभिप्राय ठीक ठीक विदित हो, वो प्रकट हो सके अभिप्राय। चौथी बात है, मेरा तात्पर्य है सत्य को मानना, सत्य को मनवाना, असत्य को छोड़ना, असत्य को छुड़वाना, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो ये मूल अभिप्राय, मूल तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए यदि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा आपको ये ग्रंथ में कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप हठी, दुराग्रही, स्वार्थी होकर के यदि आप देखेंगे तो इस ग्रंथ से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो स्वामी विद्यानंद जी इस बात पर अपने वक्तव्य को लिखते हैं कि जैसे ग्रंथकार आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य के बिना वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए ग्रंथकार ने यहां इसका निर्देश करना आवश्यक समझा। साधारणतया आकांक्षा का अर्थ किया जाता है पद से प्रतीत होने वाले अर्थ का अन्वय बोध कराने से अभिलाषा का न होना, परंतु ग्रंथकार के अनुसार इससे वाक्यस्थ पदों का एक दूसरे की वक्ता की भांति आकांक्षा करना अभिप्रेत है, अर्थात वाक्य रचना ऐसी हो जिसमें पद परस्पर संबंधित हो, तभी उनमें पद माने शब्द संबंधित हो, तभी उनमें योग्यता की भी संभावना हो सकती है। ग्रंथकार का यह मत मनमाना नहीं है, किंतु आकांक्षा पद के लोक सिद्ध अर्थ के अनुकूल है। वाक्य में किस पद का किसके साथ अन्वय होना चाहिए, इसका निर्धारण आकांक्षा के द्वारा ही तो होता है। अतएव आकांक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए ग्रंथकार ने सबसे पहले स्थान आकांक्षा को दिया। इस रीति से विचार करने पर आसक्ति गौण हो जाती है। वात्स्यायन मुनि ने कहा है, यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह अर्थतो ह्यसमर्थानाम अनंतर्यमकारणम। ये न्याय दर्शन का पर भाष्य लिखा है वात्स्यायन मुनि ने, अर्थात जिस पद के साथ अर्थगत संबंध हो वह दूर होता हुआ भी उसी का है। अर्थ से असमर्थ यानी निराकांक्ष और अयोग्य पदों की समीपता भी अन्वय का कारण नहीं बन सकती। इसलिए आलंकारिकों ने आसक्ति के उदाहरण देते हुए कहा कि एक पद गाम को प्रातः काल और दूसरे पद आनय को सायंकाल बोला जाए तो इन पदों का अन्वय की योग्यता होने पर भी ये वाक्य नहीं कहला सकते। यानी सुबह आपने बोला कि गाय और शाम को बोला ले आओ, तो इनका परस्पर अन्वय हो सकता है परंतु ये वाक्य नहीं बनेगा। अगली बात आती है योग्यता। योग्यता का सामान्य अर्थ है सामर्थ्य, सक्षमता, अनुरूपता, समुपयुक्तता अथवा औचित्य। दर्शन में यह शब्दों द्वारा संकेतित वस्तुओं के पारस्परिक संबंध की असंगति के अभाव की द्योतक है। यह शब्द आपको भी बड़े बोझिल लग रहे होंगे। जैसे उदाहरण से हम समझाते हैं, जलेन सिंचती योग्यता का उदाहरण है, जबकि अग्निना सिंचती में योग्यता ही नहीं है। आग से कभी सींचा नहीं जा सकता और जल से ही सींचा जा सकता है, और अग्नि से जलाया जा सकता है, आग से जलाया नहीं जा सकता। आग तो बल्कि अग्नि को बुझाती है। तो योग्यता वाली बात हो गई। इसकी परिभाषा है एक पदार्थे अपर पदार्थो संसर्गो योग्यता। अगली बात आती है आसक्ति। कारणम सन्निधानम तु पदस्यासक्ति रुच्यते, जिससे निकटस्थ पदों के संबंध तथा उनके द्वारा अभिव्यक्त भाव का ज्ञान होता है उसे आसक्ति कहते हैं। तथा तात्पर्य, वक्तुर इच्छा तो तात्पर्यम परिकीर्तितम,
वक्ता जिस विचार से प्रेरित होकर शब्दोच्चारण करता है व लेख करता है उसको तात्पर्य कहते हैं। इसके निश्चयात्मक तत्वों का उल्लेख का श्लोक इस प्रकार है। उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। अर्थात उपक्रम यानी आरंभ, उपसंहार यानी समापन, पुनरुक्ति अपूर्वता अर्थवाद यानी स्तुति, अवाप्ति यानी युक्ति युक्त होना के द्वारा तात्पर्य का पता लगाया जा सकता है। महानुभाव, इस तरह से हम भूमिका के प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। आगे हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास का वांचन करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। हर समोल्लास से पूर्व हम एक सत्यार्थ प्रकाश की सिद्धांतावली, वैदिक सिद्धांतावली नामक पुस्तक लिखी गई है आचार्य संदीप जी द्वारा। दर्शनाचार्य हैं आप। उसमें कुछ परिशोधन करते हुए मैंने भी कुछ बातें जोड़ करके युवाओं के लिए मैंने सरल पुस्तक लिखी है। पहले हम उसका वांचन करेंगे, फिर ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश। ओम नमस्ते जी। 15वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सेवा के द्वारा मुझे आप स्वाध्याय का एक सुनहरा अवसर प्राप्त करा रहे हैं। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश वह ग्रंथ है जिसने मेरा जीवन बदला, जिसने मेरे जीवन को नए आयाम दिए, जिसने मेरी चिंतन की परतें खोली, परतें दर परत। जब जब मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता हूं, आपको जानकर प्रसन्नता हुए, मैंने आर्य जगत के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से, सन्यासियों में से 3 व्यक्तियों से सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 10 समोल्लास साक्षात पढ़े हैं, यानी गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े हैं। महानुभाव, उस चिंतन का, उस स्वाध्याय का आपको इस वांचन में बहुत लाभ मिलने वाला है। मैंने जैसे गत श्रव्य कणिका के अंत में आपको एक बात कही थी कि हर समोल्लास को पढ़ने से पहले हमने जो एक पुस्तक प्रकाशित की थी, सर्वप्रथम इस पुस्तक को लिखा था आचार्य संदीप जी, जो वर्तमान में सोनीपत में व्याकरण अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और दर्शन योग विद्यालय में आकर के हर शिविर में दर्शन आदि भी पढ़ाते हैं। उन्होंने युवाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा आज के जनमानस की जो हिंदी भाषा है उससे कई अधिक कठिन प्रतीत होती है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है और संस्कृत का प्रचलन आज समाज में नगण्य सा है। इस कारण से सत्यार्थ की भाषा क्लिष्ट सी लगती है, कठिन सी लगती है, दुरूह सी लगती है, समझ में नहीं आती है। तो आचार्य संदीप जी ने सत्यार्थ प्रकाश के एक एक प्रथम 10 समोल्लासों में से एक एक समोल्लास पर प्रश्नोत्तर शैली से आज के युवा पीढ़ी को, जो टीनेजर्स हैं, 8वीं से लेकर के 12वीं या उससे आगे के मानस युवा युवतियों के लिए एक सुंदर पुस्तक का प्रणयन किया था। वैदिक सिद्धांतावली नाम से छोटा सा ट्रैक्ट है। उसमें प्रश्नोत्तर शैली से प्रत्येक समोल्लास में दिए गए सिद्धांतों का प्रकाशन किया है। हर समोल्लास को पढ़ने से पहले हम उस जो सरल भाषा में प्रश्नोत्तर शैली से उस समोल्लास में दिए हुए विषयों का प्रकाशन है वो आपके सामने पढ़ा करेंगे। फिर मूल सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लासों पर ऋषि दयानंद के ऊपर किया हुआ भाष्य पढ़ेंगे। तत्पश्चात स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ भास्कर नामक विस्तृत भाष्य किया है, वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में मैं अपना मंतव्य भी जहां जहां आवश्यक लगेगा वहां आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो आइए महानुभाव, सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास हम आरंभ करने से पूर्व वैदिक सिद्धांतावली में दिए गए प्रथम समोल्लास के विषय को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विषय है ईश्वर। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर कितने हैं? उत्तर है, ईश्वर एक है तथा उसी के अनेकों नाम हैं। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का मुख्य नाम और उसका अर्थ क्या है? उत्तर है, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, जिसका अर्थ है ईश्वर हम सब जीवों की सब ओर से सतत रक्षा करता है। अवरक्षणे धातु है, उससे बना है शब्द। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर के कुल कितने नाम हैं? तो इसका उत्तर है, ईश्वर के अनगिनत नाम हैं।
चौथा प्रश्न है, ईश्वर के अनेकों नाम किस आधार से हैं? इसका उत्तर है, ईश्वर के अनेकों नाम उसके असंख्यात गुण, कर्म और स्वभाव के कारण से हैं। जैसे जो जो गुण ईश्वर में है तो वो उसके आधार पर जो नाम है वो गौणिक नाम कहलाएंगे। जो जो कर्म ईश्वर करता है उन कर्मों के आधार पर जो जो ईश्वर के नाम कहे जाएंगे, व्याख्यात किए जाएंगे, उनको हम कार्मिक नाम कहेंगे। और जो जो स्वभाव है ईश्वर का, उस स्वभाव के आधार पर जो जो ईश्वर का नाम इंगित किया जाएगा, बताया जाएगा, वो नाम स्वाभाविक कहलाएगा। यानी गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक रूप से ईश्वर में गुण, कर्म, स्वभाव अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनगिनत हैं। ये बात है। पांचवा प्रश्न है, क्या ईश्वर कभी जन्म लेता है? इसका उत्तर है नहीं, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वह अजन्मा है। छठा प्रश्न है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना किसकी करनी चाहिए? इसका उत्तर है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना केवल ईश्वर की ही करनी चाहिए। सातवां प्रश्न है, ईश्वर से अधिक सामर्थ्यशाली कौन है? इसका उत्तर है, ईश्वर से अधिक सामर्थ्यशाली और कोई नहीं, वही सर्वशक्तिमान है। आठवां प्रश्न है, ईश्वर के कुछ प्रसिद्ध नामों का तात्पर्य बताएं। इसका उत्तर है, सबसे बड़ा होने से ईश्वर ब्रह्म है, संसार का रचयिता होने से ब्रह्मा है, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु है, सबका कल्याण करने वाला होने से शिव है, दुष्टों को दंड देकर रुलाने से रुद्र है, सबका पालन करने से प्रजापति है, ऐश्वर्यशाली एवं ऐश्वर्यदाता होने से ईश्वर को इंद्र कहते हैं। अब नौवां प्रश्न, ईश्वर के कुछ अप्रसिद्ध नामों का भी तात्पर्य बताएं। उत्तर है, ज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर अग्नि है, चराचर जगत के धारण, जीवन और प्रलय करने तथा सबसे अधिक बलवान होने से वायु है, दुष्टों को दंड देने तथा अव्यक्त एवं परमाणुओं का संयोग वियोग करने वाला होने से जल है, विस्तृत जगत का विस्तार करता होने से पृथ्वी है, सब ओर से जगत का प्रकाशक होने से आकाश है। ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता, इसी से उसका नाम आदित्य है। स्वप्रकाश स्वरूप, सबके प्रकाश करने, इसी प्रकार चराचर जगत के आत्मा होने से सूर्य है। स्वयं आनंद स्वरूप, सबको आनंद देने वाला ईश्वर चंद्र है। आप मंगल स्वरूप, सबका मंगल करता होने से ईश्वर का नाम मंगल है। स्वयं बोध स्वरूप, सभी जीवों के बोध का कारण होने से ईश्वर बुध है। ईश्वर स्वयं अत्यंत पवित्र और उसके संग से जीव भी पवित्र हो जाते हैं, इसी से उसका नाम शुक्र है। अब 10वें प्रश्न में यह पूछा गया, ईश्वर को गणपति, नारायण, राहु, केतु, सरस्वती एवं लक्ष्मी क्यों कहते हैं? उत्तर दिया गया, गिनने योग्य समस्त जड़ों और जीवों का स्वामी होने से ईश्वर का नाम गणपति है। जल और जीवों को नारा कहते हैं तथा अयन घर को कहते हैं। जल और जीवों के निवास का स्थान होने से ईश्वर नारायण है। राहु अर्थात ईश्वर सदा एकांत स्वरूप, यानी उसमें कभी कोई दूसरा पदार्थ घुलता मिलता नहीं तथा दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को दुष्टों से छुड़ाने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम राहु है। केतु अर्थात सब जगत का निवास स्थान, स्वयं रोग रहित और अन्यों को भी रोग मुक्त कराता, इसलिए ईश्वर का नाम केतु है। सरस्वती अर्थात ईश्वर में समस्त प्रकार के शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोग का पूर्ण ज्ञान है। और लक्ष्मी अर्थात ईश्वर सबको आकार प्रकार दे करके शक्लें बनाता और चराचर जगत को देखता है। 11वां प्रश्न है, क्या ईश्वर के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में भी नाम है? उत्तर है, ईश्वर का कोई लिंग नहीं, परंतु उसके नाम तीनों लिंगों में वेदादि सत्य शास्त्रों में पाए जाते हैं। जैसे ब्रह्म नाम नपुंसक लिंग, रूप उसके चलते हैं ब्रह्म, ब्रह्मणि, ब्रह्माणि। और ईश्वर का नाम पुल्लिंग में जैसे देव, और स्त्रीलिंग में भी देवी के रूप में आता है। अब प्रश्न 12वां, ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव बताएं। उत्तर है, ईश्वर अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापक है, अनादि है, अनंत है। ईश्वर के कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना तथा जीवों के कर्मों का फल देना एवं ईश्वर का स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा आदि है। अब 13वां प्रश्न है, दुख कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, दुख 3 प्रकार के होते हैं, आधिदैविक,
आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक। 14वां प्रश्न है, आधिदैविक दुख किसे कहते हैं? उत्तर है, जड़ों से प्राप्त होने वाले दुख को आधिदैविक दुख कहते हैं, जैसे अधिक सर्दी, गर्मी, वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल आदि। इसी प्रकार भूख, प्यास तथा मन की चंचलता या अशांति से होने वाले दुख भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे। 15वां प्रश्न है, आधिभौतिक दुख किसे कहते हैं? उत्तर है, चेतनों से प्राप्त होने वाले दुख को आधिभौतिक दुख कहते हैं, जैसे अन्य मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, मच्छर, मक्खी, सांप इत्यादि से प्राप्त दुख। 16वां प्रश्न है, आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? उत्तर है, अपने स्वयं के अज्ञान व गलतियों से प्राप्त दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं, जैसे अविद्या जनित राग द्वेष, अंधविश्वास, गलत परंपराओं से प्राप्त विभिन्न प्रकार के दुख तथा विभिन्न रोगों से शारीरिक जो दुख हमको मिलता है। 17वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना महर्षि दयानंद जी ने की थी। तो महानुभाव, ये वैदिक सिद्धांतावली जो छोटी सी पुस्तिका है, जो मूल पुस्तक आचार्य संदीप जी द्वारा, दर्शनाचार्य द्वारा लिखी गई है, जिसका मैंने परिवर्धन संशोधन करके पुनर्प्रकाशित किया था। ये हम पुस्तक मेरे से कोई भी मंगा सकता है। ये हम स्कूलों में प्रतियोगिताओं के रूप में हम इसको चलाते हैं। आप भी इस पुस्तक को मंगवाइए, इसकी पीडीएफ मुझसे मंगवाइए और अपने यहाँ से छपवा करके स्कूलों में वितरित कीजिए, निःशुल्क वितरित कीजिए अथवा बांटिए और या इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित कीजिए। हमने भी ये किया है, आप भी ये करेंगे, इसी आशा के साथ आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम